नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HDFC बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। दोस्तों HDFC बैंक के बारे में आपको पता होगा, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और प्राइवेट सेक्टर में वन ऑफ द लीडिंग बैंक है, यानी कि ये प्राइवेट सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट बैंक है। तो अगर ये बेस्ट बैंक है तो यहाँ पे अगर आप अपना निवेश करते हैं सही टाइम पे, जी हाँ दोस्तों, निवेश सही टाइम पे होना चाहिए, तब आपका लॉस होने की जो संभावना है वो ना के बराबर हो जाता है। अब ये जो टाइमिंग है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसको पता कैसे चले कि ये किस टाइम पे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिए दोस्तों, जो भी शेयर होता है, जो भी कंपनी होता है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, हमने HDFC बैंक का चार्ट लगा दिया है। तो यहाँ पे हमने कौन सा टाइम फ्रेम का चूज किया है, देखिए हमने यहाँ पे चूज किया है 3 महीने का टाइम फ्रेम को। 3 महीने का, किसी कंपनी में आप 1 महीने का लगा सकते हैं, किसी में 1 वीक का, किसी में 1 दिन का, किसी में 6 महीने का। HDFC बैंक का हमने चूज किया है 3 महीने का। ऐसा हमने क्यों किया है, चलिए अब हमको दिखाते हैं। इसको समझने के लिए दोस्तों हम एक SMA लगाएंगे, सिंपल मूविंग एवरेज 20 सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एनेबल कर देते हैं 20 सिंपल मूविंग एवरेज। इसको लगाना बहुत आसान है दोस्तों। आप इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप करेंगे और अब यहाँ पे देखिए मैं मूविंग एवरेज लिख देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज। जैसे आप इसको ओके करेंगे ये एनेबल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर कुछ दूसरा मूविंग एवरेज आता है तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके उसका वैल्यू भी चेंज करते हैं। देखिए जब भी आप यहाँ पे इसको सबसे पहली बार लगाएंगे तो ये ऐसा आएगा 9 मूविंग एवरेज आएगा, पर अभी इसको चेंज करके आपको कर देना है 20। जी हाँ, तो आपको यहाँ पे 20 कर देना है, तो ये वाला मूविंग एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके एनालाइज करने की कोशिश करें तो HDFC बैंक ने आज तक कभी भी अपनी क्वार्टरली मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले 2009 में क्राइसिस आया था। अगर आप मार्केट को थोड़ा सा भी फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। देखिए यहाँ से ये वाला 2009 में यहाँ पे आके जस्ट इसको टच करके फिर से ऊपर भागता है। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर आता है कोरोना का क्राइसिस। देखिए कोरोना से पहले कभी भी इसने अपने इस लाइन को टच नहीं किया है। कोरोना का क्राइसिस आता है, फिर यहीं से यहाँ पे ये ऊपर जाता है। और अभी रिसेंटली दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो अभी रिसेंटली यहाँ पे इसको ये टच किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये जनवरी से मार्च के क्वार्टर में यहाँ पे टच किया था। तो यहाँ पे ये 1430 रुपीज़ में मिल रहा था, अभी इसका प्राइस बढ़ के 1754 हो गया है। तो ये बेस्ट जोन था बाय करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे, अभी HDFC बैंक को बाय करेंगे तो हो सकता है कि अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाए, या फिर हो सकता है वो नीचे भी आ जाए। देखिए क्या होगा ना ये मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता है। हम बस से प्रेडिक्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। हम दोस्तों यहाँ पे एक प्रेडिक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमें क्या HDFC बैंक को बाय करना चाहिए, इसके लिए दोस्तों आप अपने सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी से संपर्क कर सकते हैं और बाय या फिर सेल कर सकते हैं। पर मैं HDFC बैंक को जब ये रेड लाइन के पास आएगा तब बाय करूँगा, और जब तक ये अपने रेड लाइन के पास नहीं आता है, अपने एवरेज के पास, तब मैं इसको बाय नहीं करने वाला। अब क्या तो फिर दोस्तों आज चलिए हम कुछ आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताते हैं जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और अपने इस लाइन के पास आने की कोशिश कर रहा है। तो उसका नाम क्या है दोस्तों, वो है दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक रिलायंस। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो जैसे हम इसका प्राइस लगा देते हैं तो देखिए 5 से देखते हैं। देखिए ये हो गया था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2008 का क्राइसिस, इसके पास आया, ऊपर गया, फिर थोड़ा प्राइस नीचे जाता है, इसी के आसपास अपने को एवरेज करता है, फिर ऊपर जाता है।
देखिए फिर यहाँ पे इसके पास आता है 2020 में कोरोना के टाइम में इसी लाइन के आसपास आके फिर से भाग जाता है और अभी ये इस लाइन के पास आने की कोशिश कर रहा है। देखिए अक्टूबर 2024 का सेशन है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये कैंडल ख़त्म हो जाएगा, जनवरी में नया कैंडल ख़त्म होगा। तो जब भी अगर दिसंबर के अंत तक ये अपने रेड लाइन में के पास आता है या फिर इसके टच कर, देखिए टच करने का वेट मत कीजिए, थोड़ा इसका ऊपर हो तभी थोड़ा सा क्वांटिटी खरीद लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आप 1 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं, तो जब भी इसके आस पास आए तो आप 20-25 हज़ार का खरीद लीजिए। इसको टच करें तो बाकी का अमाउंट आप इसको खरीद सकते हैं। तब दोस्तों यहाँ पे आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग को ये डाउट होता है कि लॉन्ग टर्म में कि कब तक होल्ड करें। देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म वो होता है जहाँ पे एक बार अगर आप निवेश करें तो आप आराम से वहाँ से 5-10 साल बैठे रह सकते हैं, जैसे कि ये वाला कोरोना क्राइसिस में आया था। तो 2020 में यहाँ पे जिन जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा लगभग 400 रुपये के आसपास ही मिल रहा था। 400 से हाई लगाए हैं दोस्तों ये वाला, ये 1600 रुपये, यानी कि 4 गुना। पिछली बार की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये आया था, फिर ये थोड़ा सा होल्ड करके ये रह गया, फिर यहाँ पे जो आया यहाँ से हाई लगाया था अब बिफोर फॉल ये 700 रुपये, यानी कि यहाँ पे देखिए 100 रुपये से 700 रुपये का हाई लगा था, 7 गुना। तो दोस्तों यहाँ पे ये 7 गुना होने में लगभग इसको दोस्तों 10-12 साल लग गया। तो 10 साल में जहाँ पे बैंक आपका पैसा को डबल भी नहीं कर पाता, यहाँ पे आपका पैसा 5-5, 7-7, 10-10 गुना हो रहा है दोस्तों। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप वॉच कीजिए, जब भी ये अपने SMA के पास आएगा क्वार्टरली 20 SMA, तो आपको इसको बाय करना है। दोस्तों ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी से ज़रूर संपर्क कीजिए। मैं कोई भी सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।